होम्योपैथी क्या कर सकती है, वो होम्योपैथी ही कर सकती है, ना ही कोई एलोपैथी, ना आयुर्वेदा, ना अदर साइंस कुछ भी हो। लेकिन मेरे को लगता है कि होम्योपैथी से बेहतर साइंस इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे मेरे गुरु लोग हमेशा बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट लोगों को, कि लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट जो होता है, लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल के शॉपिंग में जाते हैं और हमें बोलते हैं कि मेरा लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट मोबाइल दिखाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि लेटेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, एडवांस होता है, लेटेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और बेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। तो आज तक के लाइफ में, आज तक के इस अर्थ पे सबसे लेटेस्ट एंड फॉरवेस्ट साइंस है वो होम्योपैथी है। आप लोगों को पता है? लेकिन हम लोगों को क्या होता है, उसी में अटके हुए हैं। चलो वो पुराने एलोपैथी में अटकेंगे, वो उसमें अटकेंगे, पेटेंट्स में अटकेंगे, ऐसे चलता रहता है। लेकिन लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट साइंस इज होम्योपैथी। लेकिन क्या हो रहा है आजकल इंडिया में स्पेशली ज्यादा हो रहा है, एक होम्योपैथी के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस है ने जो होम्योपैथी के नाम पे एलोपैथी करते हैं, होम्योपैथी के नाम पे कॉम्बिनेशंस करते हैं और खुद को बताते हैं कि वी आर डूइंग वेरी वेल इन होम्योपैथी। सो दैट इज रॉन्ग। अगर होम्योपैथी करनी है तो प्रॉपर और राइट होम्योपैथी करो। जैसे पिछले महीने ही विजयकर सर ने बहुत अच्छा लाइन बताई स्टेज पे कि अगर हम होम्योपैथी, राइट होम्योपैथी करते हैं तो वी आर असिस्टिंग ए नेचर, हम नेचर को असिस्ट करते हैं। बिकॉज होम्योपैथी इज अ नेचुरल साइंस, होम्योपैथी इज अ नेचर साइंस। अगर हम प्रॉपरली कोई पेशेंट को ट्रीट करते हैं राइट साइंस से, राइट होम्योपैथी से, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भगवान का साथ दे रहे हैं। और अगर हम रॉन्ग होम्योपैथी करते हैं, जैसे पेटेंट करते हैं, कॉम्बिनेशंस करते हैं, कोई भी दवा इधर उधर की देते हैं और क्या बोलते हैं उसको, वी आर गिविंग इमीडिएटली रिलीफ और सो कॉल्ड कि फास्ट रिजल्ट। नहीं, आई एम नॉट टेल दैट फास्ट होम्योपैथी, फास्ट रिजल्ट तो क्लासिकल होम्योपैथी से भी आते हैं। लेकिन फास्ट बोले तो क्या कि इंस्टेंट 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 चाहिए जिन लोगों को, चलो ये 2-4 मेडिसिन बनाओ, 2-4 मेडिसिन मिक्स करो और दे दो तो हो जाएगा। तो ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी अगर करनी है तो प्रॉपर होम्योपैथी करो, राइट होम्योपैथी करो। अगर राइट होम्योपैथी करोगे तो यू कैन असिस्ट द नेचर। वैसे मैंने पहली स्लाइड दिखाई यहाँ पे कि क्या है कि नॉलेज इज अ ट्रेजर एंड प्रैक्टिस इज इट्स की। ये मैं हमेशा दिखाता हूँ, क्योंकि कैसा होता है कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप तक, इंटर्नशिप के बाद हम एमडी में जाते हैं, कई लोग पीजी होम लंदन में आते हैं, कई लोग अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं या अच्छे डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस में बैठते हैं या कॉलेजेस में सीखते हैं, वो कंटिन्यू नहीं करते हम लोग, वो कंटिन्यू नहीं करते। जैसे अगर कोई बंदा जो प्रैक्टिस करना चाहे वो अगर उसी थॉट में अगर कंटिन्यू करता रहेगा तो उसे प्रैक्टिस बोलते हैं। और हमेशा हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ किताबों की प्रैक्टिस होनी चाहिए और पेशेंट देखने भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस जो करते हैं वो कभी फेल नहीं होते। तो नॉलेज होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन वो नॉलेज का प्रॉपर एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को पता होता है कि ब्रायोनिया हॉट है, ब्रायोनिया थर्स्टी है, ब्रायोनिया रोबस्ट है, लेकिन यार सामने तुम्हारे दिख रहा है कि ये रोबस्ट पर्सनैलिटी बैठी है, थर्स्ट है, हॉट है, बिजनेस माइंडेड है, टॉकिंग अबाउट बिजनेस है, होम सिकनेस है, दे दो ना ब्रायोनिया उसको। फिर वो अरे ये कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है, ब्रायोनिया हो सकता है कि कलकिरिया होता है। पेशेंट हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने मुंह से बताता है कि मैं कौन हूं। मेनी टाइम्स पेशेंट जब एंट्री करता है अंदर, जब अपनी एंट्री ओपीडी में एंट्री करता है तभी बताता है कि कौन है, लेकिन हमारी आंख बिल्कुल बंद होती है, हम लगे रहते हैं उसमें, उसका नाम क्या है, इसका सेक्स क्या है, इसका एज क्या है, इसका एड्रेस क्या है। अरे छोड़ो ना इन बातों को। अगर प्रॉपर जाना है तो जैसे पेशेंट एंट्री करता है वहीं से देखना चालू करो, आपको समझ में आएगा कि ये कौन है, कलकिरिया है, बराटा है, या ओविडिया है, या मैग्नीशियम है, कोई भी हो। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर वो ड्रग का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर उस ड्रग का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर बैंक में अपना अकाउंट है और उस अकाउंट में पैसे है तो पासबुक पे पैसे दिखेंगे, राइट।
बैंक में ही पैसा नहीं है, अकाउंट में ही पैसा नहीं है, पासबुक देखते हैं अरे मेरे पासबुक में पैसा कैसा नहीं है, रॉन्ग ना। वैसे ही है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पूरा उस ड्रग का नॉलेज है, उस मेट्रामेडिका का नॉलेज है, ऑर्गेनों का नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा ना, ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे इसमें क्या देखना है। तो इसलिए पहला क्या है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज के साथ उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक चीज बताऊंगा मैं, हम कॉलेज लाइफ में या अभी पीजी लंदन हूँ लंदन में, आई डोंट नो, हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे बाकी के सब्जेक्टों पे। जैसे हम कॉलेज लाइफ में देखा कि जब हम BHMS कर रहे थे तब वी आर ट्राइंग दैट कि एनाटॉमी अच्छी हो, फिजियोलॉजी अच्छी हो, गायनेकोलॉजी अच्छी हो, मेडिसिन अच्छा हो, लेकिन ये कोई बंदा नहीं बोलता कि मेरा मेट्रामेडिका अच्छा होना चाहिए, मेरा ऑर्गेनोन अच्छा होना चाहिए, मेरा रेपेटरी अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत कम लोग देखे ऐसे कॉलेजेस में कि जो बोलते हैं कि हमारा मिशन है कि रेपेटरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारा मिशन है कि हमारा ऑर्गेनोन अच्छा होना चाहिए। तो मानो या ना मानो, लेकिन ये ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल है रेपेटरी, ऑर्गेनोन और मेट्रामेडिका, ये बहुत इसेंशियल है आपको पूरी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। नो डाउट कि मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, सर्जरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनोन, नॉलेज ऑफ रेपेटरी एंड नॉलेज ऑफ मेट्रामेडिका। ओके, सो मैं हमेशा मेरे गुरुओं के बारे में बोलता हूँ कि मेरे गुरु ने बहुत दिया है मुझको, मैं अभी वही आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो, होम्योपैथी। वाई डू वी नीड टू रीनेम होम्योपैथी एज ए क्लासिकल होम्योपैथी और हैनेमैन होम्योपैथी? जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग होते हैं जो होम्योपैथी के नाम पे पेटेंट करते हैं, होम्योपैथी के नाम पे कोई जादू टोना करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लोग खुद को होम्योपैथ बोलते हैं। दैट्स वाई नीड ऑफ हैनेमैन होम्योपैथी इज इसेंशियल। हैनेमैन होम्योपैथी क्यों बोलना है इसको, कि हैनेमैन ने जो बताया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में 6th एडिशन में, कि जो प्रिंसिपल्स बताए, जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स बताए हैं, उसको जो फॉलो करते हैं वही कहलाते हैं हैनेमैन होम्योपैथी फॉलो करने वाले बंदे। तो मैंने बहुत सारे लोग लेके, अरे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मैंने ऐसा ऐसा क्योर किया, मैंने एकदम साइनस ठीक किया, मैंने वो ओटाइटिस मीडिया ठीक किया, मैंने पेट का कोलाइटिस ठीक किया। किससे ठीक किया? तो बोलेंगे वो कोई पेटेंट आता है उससे ठीक किया, और वो बताते रहेंगे आई एम होम्योपैथ होम्योपैथ होम्योपैथ। ये क्या हो रहा है कि होम्योपैथी के नाम पे सब गलत चल रहा है, और ये बंद होना बहुत जरूरी है, राइट? सो देखेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है। कार्डिनल प्रिंसिपल्स जैसे आपको पता है, लॉ ऑफ सिमिलिबस क्यूरेंटू, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामिजाइजेशन, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, मिनिमम डोज एंड थ्योरी ऑफ मायाज्म। ये आपको पता ही है। लेट्स डू ओके, ये जो प्रिंसिपल्स है, आगे चलो, हमेशा याद में रखना कि ये जो बिल्डिंग बनी है, जिस हम बिल्डिंग पे खड़े हैं, इस बिल्डिंग के फाउंडेशन में बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है इसका, इसलिए हम गिर नहीं पाते, इसलिए हम हिल नहीं पाते, क्योंकि इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा है। तो हमेशा याद में रखना कि होम्योपैथी का जो फाउंडेशन है वो लॉ ऑफ सिमिलिबस क्यूरेंटू, एंड यही फाउंडेशन है होम्योपैथी का, लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलर एंड सिमिलिबस क्यूरेंटू। नेक्स्ट उसमें जो पिलर चलते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूविंग ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन, डोसेस एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। ये होना बहुत, ये पिलर है अपने, ये अगर फाउंडेशन है तो पिलर है, ये होना बहुत जरूरी है। और उसका जो ये एपेक्स है, ये है ऑर्डर सफेरी। जो हम कर रहे हैं उसको एकदम शान से बोलो, हम कर रहे हैं, यस वी आर क्लासिकल होम्योपैथ, वी आर फॉलोइंग हैनेमैन होम्योपैथी, शान से बोलो तो आपको रिजल्ट 100% मिले जाएंगे। तो ये है होम्योपैथी की पूरा होम्योपैथी का फाउंडेशन, पिलर एंड एपेक्स। नेक्स्ट, हैनेमैन होम्योपैथी रिक्वायर्ड यू टू बी नेवर यूज एनी पेटेंट और डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन, जैसे मैंने बोला है, नेवर अनवांटेडली रिपीट द डोज, नेवर एवर मिक्स रेमेडीज विथ ईच अदर, नो एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, क्रीम, इवन इफ इट इज क्लेम टू बी होम्योपैथ। जैसे बोलते हैं कि यार ये तो होम्योपैथी ही है, वो लगाओ, क्या क्या होते पेटेंट्स, कुछ पता है क्या आपको? यू नो, हाँ, वो तुझा जेल और तुझा क्रीम, वो जो लगाते हैं ना, वो बोलते हैं क्या रे हम होम्योपैथी तो दिए। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आप नहीं थे 4 दिन, तो हम उस होम्योपैथ के पास गए थे और उस होम्योपैथ ने कुछ तो तुझा क्रीम दिया है या कुछ दिया है। तो डॉक्टर को फोन करने के बाद बोलते हैं डॉक्टर, अरे यार तेरे को पता नहीं है, वो तो होम्योपैथी है ना, वो